नमस्कार। आज हमारे इस चैनल का ये 10वां एपिसोड है। इस चैनल के 10वें एपिसोड में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की। जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में भी कहा था कि हमारा मेन उद्देश्य समाज सेवा है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों में और ख़ास तौर पर महिलाओं में जागृति आ सके और उनको नॉलेज मिले कि उनके कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके क्या क्या अधिकार हैं। दोस्तों, मैं जब कहना चाहूँगा कि जब भी हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम पुरुषों के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और जितने भी एक्ट्स हैं हमारे, कानून सबको इक्वलिटी देता है। कानून दोनों के लिए बराबर है। जो संविधान में अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम जजमेंट्स प्रोनाउंस की हुई हैं, उन सब की हम बात करेंगे। तो कितने एपिसोड बनेंगे मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक आम नागरिक को, एक आम और लेडीज़ को, एक आम लेडी को मिल सके कि उसके संविधान में, उनके भारतीय कानून में क्या अधिकार है और उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है। चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो रेजिडेंस से रिलेटेड है, या किसी भी तरह का अधिकार उसका। दोस्तों, क्या बिना स्त्री के समाज की कल्पना की जा सकती है? आप जरा सोच कर देखिए कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं समाज में। क्या ये देश चल सकता है? क्या ये समाज चल सकता है? तो इसका आंसर कोई बच्चा भी दे देगा। इसका आंसर है नहीं। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला सबसे पहले देना चाहूँगा। जो सिटीजन्स की बात करता है, मेल या फीमेल की बात नहीं करता। सिटीजन मीन्स जो भी जनता है, जो भी भारतीय का नागरिक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर समान अधिकार हैं। आइए पढ़ते हैं इसको, क्या है ये। द प्रेम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए की टू ओपन द माइंड of the makers of the Constitution, which may show the general purpose for which they make the Constitution. It declares the rights and freedoms which the people of India intended to secure to all citizens. The preamble begins with the word, "We the people of India," which includes men and women of all castes, religions, etc. It wishes to render equality of status and or opportunity to every man and woman. The preamble again assures dignity of individuals, which includes the dignity of women. On the basis of the preamble, several important enactments have been brought into operation pertaining to every walk of life, family, succession, guardianship, and empowerment, which aim at protecting the status, rights, and dignity of women. Our compassionate constitution, the fountainhead of all the law, is gender sensitive. The Constitution of India not only grants equality to women but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women for neutralizing the cumulative socio-economic, education and political disadvantages faced by them. अलग अलग स्टेट्स को पावर दी गई है, अलग अलग लॉ इनेक्टमेंट किए गए हैं, उन पे हम बाद में आएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस किस एक्ट में क्या क्या पावर दी गई हैं, ये हम अगले एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कल्पना करके देखिए या सोच के देखिए, क्या एक पक्षी बिना पंख के उड़ सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। पक्षी सिर्फ 2 पंख से ही उड़ सकता है। अगर इसको हम इस संदर्भ में लें कि पक्षी के 2 पंख, एक पुरुष है और एक औरत है। एक पंख के बगैर नहीं उड़ा जा सकता। एक पंख से पक्षी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। इसी तरह जब समाज कल्याण में एक औरत के एम्पावरमेंट की बात आती है, जब तक उसका आर्थिक विकास, उसको एम्पावरमेंट नहीं दी जाएगी, डिफरेंट वे में
समाज का कल्याण नहीं हो सकता, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इस संदर्भ में मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महिलाएं अपनी किस्मत पुरुषों की तुलना में बेहतर ढंग से बना सकती हैं। और उन्होंने कहा, नारी उतनी ही साहसी है जितना कि पुरुष होता है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, और भी कितने एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री में मिल जाएंगे। अगर रिसेंटली हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की 2021 की, तो उसमें कितनी ही महिलाओं ने हमें पदक ला के दिए हैं, देश का नाम रोशन किया है। तो अगले एपिसोड से हम स्टार्ट करेंगे कि कानून के अंदर क्या क्या प्राविधान हैं जो महिला एम्पावरमेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं, और महिलाएं कैसे उनका उपयोग करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं, अपना वर्तमान सिक्योर कर सकती हैं, और समाज में जो भी लोग हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या योगदान कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम पुरुषों के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। जब पुरुषों की बात आएगी, एपिसोड की बात आएगी, तो हम उनके अधिकारों की बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और मेरी आपसे एक प्रार्थना भी है कि आप इसके अगले जितने भी पार्ट्स आएंगे, आप सब में उन सब मेरे साथ बने रहिए और देखिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वुमेन एम्पावरमेंट के उद्देश्य को, हमारे इस चैनल के उद्देश्य को आगे आप अवेयरनेस दीजिए, शेयर करें। धन्यवाद।